So welcome you class 10th. This is the first chapter of mathematics real number. So ये चैप्टर में हम सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका नेचुरल नंबर रहेगा, होल नंबर रहेगा, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब कवर होगा ये चैप्टर में। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है रियल नंबर्स। सो रियल नंबर का मतलब क्या है? रियल नंबर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जितने सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं, जितने सारे इरेशनल नंबर हैं, अगर हम सबको मिलाएंगे तो ये होगा हमारा रियल नंबर्स। सो रैशनल नंबर क्या है? द नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म। जो नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर रैशनल नंबर। जो नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज योर रैशनल नंबर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइडेड बाई 5। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ rational number. Clear? So 3 by 5 is one example of rational number. Clear? Because इसको हम P upon Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान रखनी है, that is Q should not be equal to 0. ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 4 by 0, ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर? और उसके बाद P और Q दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 लिया था और 5 लिया था, तो 3 और 5 के बीच में सिर्फ एक फैक्टर कॉमन होगा, दैट इज योर 1। तभी जाके ये दोनों रैशनल नंबर कहलाएंगे, अदरवाइज ये रैशनल नंबर नहीं होगा। देन कम टू इरेशनल नंबर, द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म। जो नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म मतलब फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, दैट इज नोन एज योर इरेशनल नंबर। जैसे कि अभी √2, √3, √5, √7, √11, √13, √15, पाई, दीज नंबर्स आर नोन एज योर इरेशनल नंबर्स। हम ये सब नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है। और यहां पे जो चीज ध्यान देने वाली है, दैट इज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये जो नंबर होता है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये डिवीजन चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और ये कभी खत्म नहीं होगा। एंड नॉन रिपीटिंग मतलब जैसे कि कोई नंबर है, ध्यान से देखो। सो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दे रहा हूं, देखो थोड़ा ध्यान से। जैसे कि कोई डिवीजन आप करते हो और आपको डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ ऐसा मिलता है, तो जैसे कि 5.10100010000001, ऐसे ये ऐसे चलता जाएगा। ये डेसिमल के बाद ये कुछ नंबर ऐसा चलता जाएगा, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीट का मतलब देखो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर 10 है, 100, 100, 1 4 1 5 इसके बाद 1 6 सो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है जो रिपीट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे सपोज ये 5 के बाद डेसिमल 3 3 3 3 3 3 3, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, मगर ये रिपीटिंग होता है। जैसे कि अगर डिवाइड करोगे, 10 को डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 3 जा 9 होगा, 1 डेसिमल 0, 3 3 जा 9 होगा, 1 0, 3 3 जा 9 होगा।
तो ये डिवीजन क्या है, दैट इज 3.333, वो ये कुछ ऐसा चलता जाएगा। इसको हम लिखेंगे 3.3 और 3 के ऊपर बार। तो ये भी क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मगर ये रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है। सो दैट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिपीटिंग डेसिमल्स दे आर नोन एज रैशनल्स। इसको हम रैशनल कहेंगे। मगर जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड एज वेल एज नॉन रिपीटिंग, ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। क्लियर? तो सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं, तुम्हारा जो नेचुरल नंबर है वो भी रैशनल है, होल नंबर ये भी रैशनल है, इंटीजर ये भी रैशनल है, प्राइम नंबर ये भी रैशनल है, कॉम्पोजिट नंबर ये भी रैशनल है, ऑड नंबर ये भी रैशनल है, और इवन नंबर ये भी रैशनल नंबर होता है। तो चलो एक एक डिस्कस करते हैं डिटेल में। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज योर नेचुरल नंबर। जितने भी सारे काउंटिंग नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल्स, जैसे कि 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। देन होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज होल नंबर्स, और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। दीज आर होल नंबर्स। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि 0 और सारे नेचुरल नंबर मिलके होते हैं होल नंबर। 0 और सारे नेचुरल नंबर्स मिलके होते हैं होल नंबर्स। उसके बाद आएगा इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स, जिसमें से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है, +1 +2 +3, और नेगेटिव में -1 -2 -3। सो ऑल पॉजिटिव्स एंड ऑल नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0 को मिला के दे आर नोन एज इंटीजर्स। और इंटीजर को हम कैपिटल I या फिर कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होल नंबर को W से और नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है प्राइम नंबर, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स एंड फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब यहाँ पे 13 को मैंने लिया है, 13 के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब होता है डिवाइजर। जो 13 होता है वो किससे डिवाइड होता है, जो 13 होता है वो किससे डिवाइड होता है, सो दैट इज कॉल्ड, जिससे वो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली और आपको रिमाइंडर मिलेगा 0, उसे हम बोलेंगे फैक्टर या फिर डिवाइजर। इसके बारे में अगले चैप्टर में हम देखेंगे, अगले चैप्टर में अगले पेज में हम देखेंगे। तो फिलहाल अभी तक के लिए इसके बाद ध्यान रखिए, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। अगर कोई नंबर है इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं, जैसे 13 1 से डिवाइड होगा और 13 खुद से डिवाइड होगा, तो 13 के 2 फैक्टर हो गए। 2 है, इसके भी 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। 7 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। 11 1 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा। और कोई नंबर नहीं है जो 11 को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे जितने सारे नंबर मैंने लिखे हैं, ये सारे नंबर सिर्फ 2 नंबर से ही डिवाइड होते हैं। तो इन्हीं नंबर को हम बोलेंगे फैक्टर्स। तो जो नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होगा उसी नंबर को हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स। क्लियर? देन कम टू कॉम्पोजिट नंबर। दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं इनके फैक्टर 2 से भी ज्यादा होते हैं। जैसे कि 10 एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? ये 1 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। 12 1 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। 8 1 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। 9 1 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। तो ये सारे नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो जो नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसी नंबर को हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। तो चलो अभी फैक्टर को समझते हैं। फैक्टर, द डिवाइजर दैट डिवाइड्स एनी डिविडेंड विद रिमाइंडर 0 इज नोन एज फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है एक डिवाइजर
जो डिविडेंड को पूरी तरह से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर को 0 लाए उसे हम बोलेंगे फैक्टर। अभी जैसे कि मैंने 20 को 4 से डिवाइड किया, सो 4 5 जा 20 हो गया और मुझे रिमाइंडर मिला 0। सो यहाँ पे 4 को हम बोलेंगे फैक्टर। किसका फैक्टर? 20 का फैक्टर। सो 20 हो गया तुम्हारा डिविडेंड, 5 हो गया तुम्हारा क्वोशिएंट और 4 हो गया तुम्हारा डिवाइजर, रिमाइंडर आ गया 0। सो रिमाइंडर 0 आ गया, सो दैट्स वाई 4 को हम बोलेंगे फैक्टर। किसका फैक्टर? 20 का फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम 4 को फैक्टर नहीं बोलते। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो। यहाँ पे मैंने 42 को डिवाइड किया है 5 से, तो तुम्हारा 42 हो गया डिविडेंड, 5 हो गया डिवाइजर, 5 8 जा 40, सो 8 हो गया क्वेश्चन में और हमको रिमाइंडर मिल गया 2। सो हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, सो 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 42। सो ये जो 5 है ये 42 का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक ये सारे नंबर के फैक्टर कुछ लिखे हैं। 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है 1, सो इसलिए हम इसे बोलते हैं स्पेशल नंबर। 2 का 2 फैक्टर होता है 1 एंड 2, इसीलिए हम उसको बोलते हैं प्राइम। 3 का 2 फैक्टर होता है 1 एंड 3, इसीलिए ये है प्राइम। 4 का 3 फैक्टर होता है 1 4 2, कॉम्पोजिट नंबर। 5 का 2 फैक्टर 1 एंड 5, प्राइम होगा। 6 के 4 फैक्टर 1 6 2 3, कॉम्पोजिट नंबर होगा। 7 के 2 फैक्टर प्राइम, 8 के 4 फैक्टर कॉम्पोजिट, 9 के 3 फैक्टर्स कॉम्पोजिट और 10 के भी 4 फैक्टर कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, देन कम टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा का मतलब होता है एक स्टेटमेंट। लेमा का मतलब होता है एक स्टेटमेंट। सो क्या है, चलो ध्यान से। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists a unique whole number q and r which satisfies a equal to bq plus r। इसका मतलब क्या है, मान लो कि आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है a और b बोल के, आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है a और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है b। तो आप ये जो इंटीजर है a और b, ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। वो क्या है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब a और b को अगर आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है a और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है b, इन दोनों के बीच में और 2 होल नंबर्स लाई करते हैं, एक है q और दूसरा है r। ठीक है, और डिटेल में अगर मैं कहूं, सो यहाँ पे देखो, कोई भी इंटीजर को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो a होगा वो हो जाएगा डिविडेंड, जो b होगा वो हो जाएगा डिवाइजर, जो q है वो हो जाएगा क्वोशिएंट और जो r है वो हो जाएगा रिमाइंडर। कोई भी इंटीजर को हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। a कैन बी रिटन एज बी क्यू प्लस आर, इसी को ही बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चलो एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है डिविडेंड 10 और डिवाइजर लिया है 6। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिया है डिविडेंड 10, डिवाइजर 6 और क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या है, चलो देखो। सो मैंने 10 को 6 से डिवाइड किया, 6 1 जा 6, सब्ट्रैक्शन किया तो 4 आया। सो यूक्लिड ने कहा कि हम ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड को कैसे लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। मतलब जो डिविडेंड हो गया आपका, दैट विल नोन एज योर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो डिविडेंड है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो ये ए है हो गया डिविडेंड, दैट इज 10, दैट इज इक्वल टू
डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, डिवाइजर हो गया 6, क्वेश्चन हो गया 1, 6 इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर 4 दैट इज 10। सो 10 इज इक्वल टू 10 हो गया ना। तो ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। और यहां पे जो ध्यान देने वाली बात ये है वो क्या, आपका रिमाइंडर 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, मगर रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? सम डेफिनेट स्टेप्स दैट सॉल्व्स ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अब कोई भी एक मैथमेटिक का प्रॉब्लम हो, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स आर नोन एज एल्गोरिथम। अब जैसे हम मैगी बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैगी को डाल दो, पैकेट को फाड़ दो, डाल दो, मैगी हो गया। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे स्टेप 1 हम कोई वेसल लेते हैं, स्टेप 2 गैस को ऑन करते हैं, स्टेप 3 वेसल को गैस के ऊपर रखते हैं, स्टेप 4 उसमें पानी डालते हैं, स्टेप 5 पानी को गर्म करते हैं, स्टेप 6 मैगी डालते हैं, स्टेप 7 मसाले डालते हैं और स्टेप 6 उसको कवर कर देते हैं, हो गया। तो इसी स्टेप को फॉलो करने पर ही हमको क्या मिला? हमको मिला मैगी। मैगी मैगी मैगी, ओह सो यमी एंड टेस्टी। मैगी मैगी जो सिर्फ 2 मिनट में हो जाए। मम्मी मैगी मैगी। तो चलो, जोक सारे पार्ट ऑफ एजुकेशन है। सो ठीक उसी तरह से जब हम HCF निकालते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को लिख दो और HCF निकाल दो, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। उसी स्टेप्स को फॉलो करके हम 2 नंबर के HCF निकालते हैं। उसी को ही बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है कुछ स्टेप्स हम फॉलो करके कोई मैथमेटिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है? जो ये यूक्लिड थे, इन्होंने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके किसी भी नंबर का HCF निकालना हमको सिखाया। दैट इज नोन एज योर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, फाइंड द HCF ऑफ 42 एंड 120 बाय यूजिंग EDL, मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो स्टेप 1 में जो छोटा नंबर है उसको हमेशा बाहर रखो और जो बड़ा नंबर है उसको हमेशा अंदर रखो। छोटे नंबर को बाहर, बड़े नंबर को अंदर। 42 2 85 और रिमाइंडर में आपको मिला 36। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करो। A1 इक्वल टू B1 Q1 प्लस R1, और यहाँ पे A1 हो गया तुम्हारा 120, B1 हो गया 42, Q1 हो गया 2, 36 हो गया तुम्हारा R1। देखो 120 इक्वल टू 120। सो योर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सैटिस्फाइड। देन स्टेप 2 ध्यान से देखो, जो यहाँ पे रिमाइंडर था वो हो जाएगा डिवाइजर। जो यहाँ पे रिमाइंडर था स्टेप 1 में वो हो जाएगा डिवाइजर, और स्टेप 1 में जो था डिवाइजर वो हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है, वो हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है, सो स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में A2 इक्वल टू B2 Q2 प्लस R2। सो B2 36, Q2 1 और R2 6। सो हो गया 42, 42 इक्वल टू 42। सो हेंस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सैटिस्फाइड। देन कम टू स्टेप 3। यहां पे देखो A3 इक्वल टू B3 Q3 प्लस R3। 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 प्लस 0, 36। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा। सो यहां पे देखो इसी स्टेप में हमको रिमाइंडर 0 मिला। रिमाइंडर जहां पे 0 मिलेगा उसका जो डिवाइजर होगा वो हो जाएगा आपका HCF। यहां पे हमको रिमाइंडर 0 मिला और इसका जो डिवाइजर होगा वो हो जाएगा इसी का HCF। तो इसी टेक्निक को ही बोलते हैं
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जिसकी मदद से हम कोई भी नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है।